खबर डॉन से जुड़ी हुई है, क्योंकि डॉन को अब लग रहा है कि योगी से पंगा गलत ले लिया। अब अतीक को लग रहा है ये गलती बहुत महंगी पड़ने वाली, और इतनी महंगी कि कौन बचेगा कौन नहीं पता। तो एक्शन लगातार योगी की पुलिस कर रही है, दबिशें दे रही है, ढूंढ भी रही है। 2 शूटर ढेर किए जा चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन उमेश पाल की हत्या को आज 13 दिन हो गए। उमेश पाल का जो मर्डर हुआ 24 फरवरी को, आज उनकी 13वीं थी। अगली तस्वीर दिखाइए। उमेश पाल की 13वीं की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उनकी माताजी, उनकी पत्नी उमेश पाल की तस्वीर लगी हुई है। उनके करीबी पहुंचे उमेश पाल के घर श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। उमेश के परिवार को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, और उनका कहना है कि जो हाल उमेश पाल के साथ हुआ, उमेश पाल के साथ जिस तरह से अतीक गैंग ने किया है, वही अंजाम अतीक और उनके भाई का होना चाहिए। सुनीता। प्रशासन अपना काम कर रही है, कार्रवाई हुई है, इससे हमको संतुष्टि है। हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांग मांगते हैं कि अतीक अशरफ को मारा जाए। उमेश पाल की हत्या के 13 दिन हो गए। 13वीं पर उमेश के करीबी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल भी उमेश के घर पहुंचे। योगी की पुलिस ने इन 13 दिनों में उमेश के 2 हत्यारों को ढेर कर दिया। उमेश की बहन योगी आदित्यनाथ से अतीक और अशरफ का भी वही अंजाम चाहती हैं, जैसे उनके भाई उमेश के साथ किया गया। हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांग मांगते हैं कि अतीक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी। उमेश की 13वीं पर भी उनके परिवार की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उमेश की पत्नी को भी योगी पर भरोसा है। योगी आदित्यनाथ डॉन और उसके परिवार से उमेश की हत्या का हिसाब किताब जरूर करेंगे। प्रशासन अपना काम कर रही है, बाकी सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। वही हमारे पिता है, वही सब कुछ अच्छा बुरा देखेंगे। हमारा भरोसा है मुख्यमंत्री पर पूरा? जी हाँ। योगी की पुलिस ने पहले अरबाज को ढेर किया, उसके बाद उस्मान मारा गया। अब उमेश का परिवार डॉन की पूरी तरह से खात्मे की उम्मीद कर रहा है। कार्रवाई हुई है, उससे हमको संतुष्टि है। अब आगे जो करेंगे मंत्री जी, हमको संतुष्टि है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये डर अतीक के बेटों को भी है। जो बात कह रही थी उमेश की पत्नी कि अतीक और अशरफ का भी एनकाउंटर होना चाहिए, यही डर अतीक के बेटे को सता रहा है। यह डर अतीक के बेटे अली को है। हर रोज पूछ रहा है किसका एनकाउंटर हो गया आज। हर रोज सुबह उठता है, ये जेल में है अतीक का बेटा, जेल से ही पूछ रहा है आज किसका एनकाउंटर हो गया। यानी इस कदर खौफ है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, 2 ढेर किए जा चुके हैं, यही डर है अतीक के बेटे को। देख रहे हैं आप, अतीक का बेटा जेल में है, सलाखों के पीछे है। यूपी की नैनी जेल में बंद है अतीक का सुपुत्र अली। प्रयागराज शूटआउट में एक्शन से डरा हुआ है ये। अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर से अली की नींदें उड़ी हुई हैं, और अली अहमद की रातों की नींद गायब हो गई। सोते सोते अचानक उठ जाता है ये। जेल में मौजूद पुलिस वालों से बार बार सवाल कर रहा है कि पूछ रहा है अब किसको टपका दिया गया। दिन में कई बार पूछता है अब किसको टपकाया गया। यानी इसको लग रहा है पुलिस जिस तरह से एक्शन में है, कई और एनकाउंटर्स हो सकते हैं। उमेश पाल केस में अब किसका एनकाउंटर हुआ, यह सवाल पूछता है वो। सुरक्षा में तैनात जवानों से यही बार बार पूछ रहा है, जो पुलिस वाले वहां सुरक्षा में जेल के अंदर है, नैनी जेल में। अतीक के बेटे अली को दरअसल एनकाउंटर का डर सता रहा है। उस्मान के एनकाउंटर के बाद से इसने खाना कम कर दिया है जेल में। बार बार जेल शिफ्टिंग पर भी सवाल करता है, कहीं इसका जेल तो शिफ्ट नहीं हो रहा है, कहीं जेल से दूसरी जेल में तो नहीं भेजा जाने वाला है। जेल शिफ्ट करने के दौरान अब इसे एनकाउंटर की आशंका है। प्रयागराज के नैनी जेल में है फिलहाल ये बंद। जेल की जो तन्हाई है वो इसे परेशान कर रही है, इसलिए इसे अलग बैरक में रखा गया है। बैरक में दिन भर गुमसुम बैठा रहता है। 5 करोड़ की रंगदारी मामले में अली जेल में है। अली ने पिछले साल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, और इसके बाद से ही नैनी जेल में बंद है। अली की जमानत कोर्ट खारिज कर चुकी है, यह कहकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अपराध तुम्हारे लिए फैशन है, इसलिए ऐसे आदमी को नहीं छोड़ा जा सकता। अब जरा सुनिए
उमेश का परिवार क्या कह रहा है, उनकी बहन क्या कह रही है, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल क्या कह रहे हैं। हम लोग को मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारी जो है भाई को मारा गया है बिना गुनाह। मेरा भाई जो है क्या बोल रहे हैं, एकदम से जो है कलम की जोर से लड़ाई कर रहा था, तो उसको भी लड़ाई लड़ना था ना। हमारे भाई को क्यों मारा? जब हमारे भाई को मारा तो बस हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांगते हैं कि आतिक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं उसको शांति, क्योंकि वो उसी से लड़ाई कर रहा था और किससे लड़ाई कर रहा था। बस हमारी लोगों की यही डिमांड है। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं हमारी जो हैं आध्यात्मिक, उनका पालन करना पड़ता है। आज मुझे स्वर्गीय उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो आज शांति पाठ हो रहा है उसमें मैं शरीक हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। अब सोचिए जरा, अतीक को अब एहसास हो रहा है। अतीक साबरमती जेल में बंद है, अतीक को अब डर लग रहा है। अतीक को लग रहा है कि पंगा गलत ले लिया। ये जेल है जिस जेल में अतीक बंद है। अतीक कह रहा है कि गलत है, मार दिया उमेश पाल को। अतीक को लग रहा है ये टाइमिंग गलत है, अब कुछ भी हो सकता है। एक बार राजू पाल की हत्या की थी, उसके बाद अतीक का पतन शुरू हुआ। उमेश पाल की हत्या के बाद अब लग रहा है कि पूरा परिवार का खात्मा ना हो जाए। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक से गलती हुई, उसने माना है। उसका कहना है माफिया डॉन अतीक ने खुद इस गलती को स्वीकार किया। साबरमती जेल में कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। जेल में करीबियों से बातचीत में अतीक ने बातें कही हैं। कई बार सांसद और विधायक रह चुका हूं, इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उमेश पाल के मर्डर की मेरी टाइमिंग गलत थी, अतीक ने कहा। विधानसभा सत्र के दौरान यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग गलत हो गई बस। उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक आरोपी है और साबरमती जेल से अतीक को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है। अतीक ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी है। अतीक के परिवार ने एनकाउंटर की भी आशंका जता दी है। साबरमती से लाने के दौरान एनकाउंटर की आशंका है उन्हें, और यह डर बेवजह नहीं है। यह डर इसलिए है कि योगी ने एक नहीं दो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उतार दिए। देखिए जरा, यह है अमिताभ यश एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये अनंत देव जिस इलाके में रहते हैं उसमें उनके लिए प्रेम कितना देखिए लोगों ने कंधों पर उठा रखा है। अनंत देव भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और इन दोनों को योगी ने लगा दिया है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अनंत देव हैं कौन, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने भेजा है। प्रयागराज शूटआउट के बीच ये एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एंट्री हो गई है। अपराधियों के लिए यमराज का नाम है अनंत देव तिवारी। अब अनंत देव तिवारी को एसटीएफ में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अनंत देव को कई बार पहले सस्पेंड किया गया और ट्रांसफर भी किया गया। दरअसल अनंत देव के काम करने का अंदाज बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। करियर की शुरुआत में ही इटावा में उन्होंने एक बड़े माफिया नेता पर एक्शन लिया जिसकी गूंज लखनऊ तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी। कुख्यात डकैतों